अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और अल्लाह ताला से यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। आज है जी 29 रमज़ानुल मुबारक, 29 रमज़ानुल मुबारक। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरा। आप बताइएगा आपका रमज़ानुल मुबारक कैसा गुजरा। मेरा तो वही बिज़ी रूटीन थी, मतलब सुबह सहरी करने, फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए सो जाना, घर के काम शाम और कुछ थोड़ी देर के लिए इबादत करना, कुरान पाक की तिलावत करना, फिर शाम में अफ्तारी की तैयारी। और वैसे भी जितनी देर तक अफ्तारी में पकोड़े ना हों, चिप्स ना हों, कचौरियाँ ना हों, तो मेरा ख्याल है कि लगता ही नहीं है कि रमज़ान की जो बहारें हैं वो आ गई हैं। शाम में साथ में स्कंजबी हो, शेक हो या रूह अफ़ज़ा हो, तो मेरा ख्याल है कि लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ऐसी रहमतें बरकतें जो हैं वो पूरा साल वैसे देखने को नहीं मिलती, ना इतना एहतमाम मिलता है जो कि ख़ास तौर पे रमज़ानुल मुबारक में किया जाता है। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रमज़ान गुज़रा है। आप मुझे बताइएगा आप लोगों का कैसे गुज़रा है। और देखें जी आज चाँद रात होती है या नहीं होती। वैसे जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि आज चाँद नज़र नहीं आएगा। मतलब कल भी रोज़ा होगा, इस बार 30 रोज़े होंगे। लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं जी, कभी-कभी अचानक बहुत कुछ हो जाता है। लेकिन चाँद रात का असल मज़ा जो है वो तभी आता है अगर आपको मगरिब और इशा के दरमियान पता चल जाए कि सुबह ईद है, तो देन आप मेहंदी लगाते हो, बाज़ार का कोई चक्कर लगाने वाला है वो है, कहीं आना-जाना हो, बैंगल्स लेनी हो, चूड़ियाँ लेनी हो, तो उस किस्म की शॉपिंग में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। चाँद रात सेलिब्रेट करने का मकसद ही यही होता है कि मतलब मेहंदी लगाई जाए, घूमा-फिरा जाए और जिन लोगों को ईद नहीं देनी उनको दी जाए। और स्पेशली जो लोग इत्तिकाफ़ पे बैठे होते हैं उनको उठाने की काफ़ी ज़्यादा मतलब जो एक वो खुशी होती है वो मिलती है इंसान को। लेकिन अगर आपको रात को 11 बजे पता चले जी सुबह ईद है, तो फिर वो जो चाँद रात का मज़ा है वो सारे का सारा किरकिरा हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि या तो पहले पता चल जाए कि सुबह मतलब ईद है, तो बंदा चाँद रात सेलिब्रेट कर ले, या पता चले कि जी कल रोज़ा होगा, तो फिर पता होता है कि कल चाँद रात होनी ही होनी है। तो फिर उस तरह काफ़ी ज़्यादा ईद को सेलिब्रेट करने का मज़ा आता है, क्योंकि मेरा ख़्याल है कि ईद से ज़्यादा खुशी लोगों को चाँद रात की होती है। जितनी विशेज़ मिलती है, जितने हम लोग मैसेजेस करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखें जी आज क्या होता है, चाँद नज़र आता है या नहीं आता। वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है, मुझे लगता है कि आज चाँद नज़र नहीं आएगा। तो अब आगे चल के देखते हैं जी क्या होता है। आप भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है कि 30 रोज़े होंगे या 29 रोज़े होंगे। तो मेरे ख़्याल में तो 30 होंगे। जो मेरा गेस है, मुझे लगता है कि इस बार 30 होंगे। हम लोगों ने सऊदी अरेबिया के साथ रोज़ा रखा था और हो सकता है कि वो लोग 30 रोज़े करें, तो इसलिए में भी हमारे भी 30 रोज़े हो जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं जी। बाकी सारी रूटीन जो आज की डे की होगी वो सारी की सारी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ऑलमोस्ट मैंने अपने सारे काम कर लिए हैं और मैं आपको कलर अपना दिखा रही थी बालों का। ये देखें जी कि मतलब मैं बालों को कलर करने लगी हूँ, तो यहाँ पे देखें जी बालों का कलर कितना अच्छा है। ये है जी हेज़ल कलर मैंने किया है। मेरे बाल जो हैं वो ऑलरेडी जो हैं वो ब्राउन कलर के हैं इस तरह से, तो उस पे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। और अभी मेरे बाल जो हैं वो गीले हैं, थोड़े से ये ड्राई होंगे तो उसके बाद थोड़ा-सा ज़्यादा कलर जो है वो इन्हेंस होगा कि मतलब किस तरह का कलर आता है या न कैसे लगते हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा कलर है और 2-3 वॉश के बाद ये इससे ज़्यादा लाइट हो जाएगा, तो तब और ज़्यादा खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा। मैं बेसिकली लगाती हूँ, एक तो बाल जो है उनमें थोड़ी-सी शाइन आ जाती है और थोड़ा-सा कलर जो है बालों का वो थोड़ा-सा फ्रेश हो जाता है और बाल अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़ और इतना ज़्यादा कोई पर्पज़ नहीं है, डाई नहीं करना चाहिए बालों को, उससे आपके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। मेरे ऑलरेडी डैमेज हो गए क्योंकि मैंने 2-3 दफ़ा स्टीक्स करवाई थी, तो उसकी वजह से बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गए। मेरे बाल रफ़ हो गए अगर आप देखें तो। अब तो ये काफ़ी हद तक कुछ बेहतर हो गया, स्मूथ हो गए हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा थे, रफ़ थे। तो बस जी कलर मैंने कर लिया था और अपने व्लॉग का आगाज़ करते, सारी की सारी रूटीन जो डे की है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। और सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल व्लॉग्स बाय हुमा को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे-अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। उससे मेरी जो आने वाली न्यू वीडियो है सबसे पहले आप लोगों को देखने को मिलेंगी। और जनाब अगर 29 रोज़े हुए तो एडवांस में आप लोगों को मेरी तरफ से चाँद रात मुबारक। और अगर ना हुए तो इंशाल्लाह ताला कल दोबारा से एक और व्लॉग बनाएंगे और उसमें आपको स्पेशल चाँद रात की मुबारकबाद देंगे। तो अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। अपने व्लॉग का आगाज़ मैं सुबह के टाइम से कर रही थी और ये देखें जी रात काफ़ी ज़्यादा आंधी आई और उसकी वजह से हमारा जो लोड है वो 106 था, लोड काफ़ी ज़्यादा कम था।
और उसकी वजह से सिर्फ लाइट्स चल सकती थी, फ़ैन वगैरह नहीं चल रहे थे और मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब था जब सुबह सहरी के टाइम में उठी तो। सारी रात ही तकरीबन मौसम ऐसा रहा है, मिडनाइट से ही मौसम ख़राब हो गया था। रात इतनी ज़्यादा बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे, उतनी ज़्यादा बारिश नहीं है लेकिन वेदर फिर भी काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब था सहरी के टाइम भी। तो यहाँ पे मैं अपने लिए सहरी बना रही थी और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला कहीं लाइट चली ना जाए, जितना लोड है चलो कम से कम उससे लाइट तो चल रही है, अगर बाकी काम नहीं भी हो पा रहे हैं तो उसकी वजह से आज मैं लस्सी भी अपनी नहीं बना पाई क्योंकि अब मैंने गर्मी आ गई तो नमकीन लस्सी स्टार्ट की है, लेकिन ये है कि आज फिर मैंने कहा कि मैं दही ही खा लेती हूँ और उस पे गुज़ारा कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी सहरी जो है वो रेडी कर ली थी। सहरी में आज मैंने लिया था पराठा था, चाय था, चाय थी, दही था और साथ में अम्मी ने करेले का सालन बनाया हुआ था तो सुबह पराठे के साथ मैंने वो लिया क्योंकि रात मैंने खाना नहीं खाया था, रात में ज़रा बाहर गई हुई थी, कुछ काम था मुझे तो इसलिए फिर मैंने सहरी में अपना ये एंजॉय किया। और ये मैं आपको सुबह-सुबह का मंज़र दिखा रही हूँ, रात जब बारिश हुई थी तो मतलब इस तरह का था, हल्की-हल्की सी तभी बूँदा-बांदी सी हो रही थी बारिश, मतलब नॉर्मल वेदर था। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बादल बने हुए थे और 2-3 दिन से ही मौसम ऐसे है कि रात के टाइम मतलब बारिश होती है सुबह के टाइम तक और उसके बाद जो है वो मौसम बड़ा खुशगवार हो जाता है। दोपहर के टाइम मतलब 9 साढ़े 9 बजे के करीब धूप निकल आई थी और धूप अच्छी खासी थी, लेकिन सुबह-सुबह के टाइम जो मौसम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो जी कुछ हमारा लोड कम था, उसकी वजह से मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह करे कि हमारा लोड जल्दी से पूरा हो जाए। फिर उसके बाद मैंने किचन के काम वगैरह किए और उसके बाद मैं आज करने लगी थी जी बालों को कलर। आप मेरा देख सकते हैं यहाँ पे मैं दिखा रही थी कि मेरे बालों का जो नेचुरल कलर है वो ये देखें इस तरह का ब्राउन सा है, लाइट ब्राउन शेड है। तो मैं इस पे कर रही थी जी 05 नंबर ओलिविया का हेज़ल कलर है, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही है। लेकिन ये है कि मतलब उससे क्या होता है जस्ट एक हल्की-सी शाइन आ जाती है या थोड़े से जब मैं उसको कलर करती हूँ तो बाल ऐसे लगते हैं जैसे थोड़े से डार्क ब्राउन से हो गए हैं, हालाँकि डार्क ब्राउन नहीं होते, जब मैं उसको 2 दफ़ा वॉश करती हूँ तो वो वापस से अपने इस कलर में आ जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत कलर है नेचुरल सा और ऐसे ही लगता है जिस तरह से बालों का मतलब डाई करवाया हुआ है, लेकिन ये मेरे बालों का नेचुरल कलर है। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैंने कहा जी चलिए जी ईद आ रही है, थोड़ा बहुत लुक को चेंज कर लेते हैं। चेंज तो नहीं होगी लेकिन ये कि बाल थोड़े से स्मूथ हो जाएँगे, थोड़े से सिल्की हो जाएँगे क्योंकि मेरे बाल जो हैं मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा रफ़ हैं। तो इसलिए मतलब थोड़ा-सा मैंने कहा कि चलें मॉइस्चराइज़र मिल जाएगा उसको तो अच्छे हो जाएँगे। तो यहाँ पे जी मैंने अम्मी को कहा था कि आप मुझे कलर लगा दें, तो अम्मी ने मुझे कलर लगा दिया था, साथ में मैं कपड़े वॉश कर रही थी उससे पहले। तो वो सारे के सारे मैंने ऊपर फैलाए हुए थे छत पे, मैंने कहा कि आपको वो भी दिखा दें। धूप निकल आई थी लेकिन फिर भी कभी धूप आ रही थी, कभी जा रही थी, बादल बन रहे थे और मेरे कपड़े जो हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे ड्राई हो गए थे और मैं दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला बारिश ना आए क्योंकि कपड़े एक दफ़ा ड्राई हो जाएँ। अगर दरमियान में बारिश आ जाए और कपड़े दोबारा से गीले हो जाएँ तो वो बहुत सा मेसी सा हो जाता है और नीचे इतनी जगह भी नहीं होती कि मतलब इतने सारे कपड़ों को फैला लिया जाए। तो मतलब अल्लाह का शुक्र है धूप ही रही, बादल आते जाते रहे लेकिन डे टाइम में बारिश नहीं हुई। तो इसलिए मैं अल्लाह ताला का काफ़ी ज़्यादा शुक्र अदा कर रही थी और यहाँ पे कलर लगवाने के बाद मैं छत पे आ गई थी कपड़े उतारने के लिए ताकि मैं इनको लेके नीचे चली जाऊँ और उसके बाद सब लोग कपड़ों को तह लगा के रख दूँ। तो मैं यही सोच रही थी कि देखिए आज चाँद रात होती है या नहीं होती, अल्लाह करे ना हो, फिर मैं कल कपड़े प्रेस कर लूँगी क्योंकि आज वाले भी काफ़ी ज़्यादा प्रेस करने वाले पड़े हुए थे सॉरी, और जो ईद पे पहने हैं वो भी थे। तो बस ऐसे ही है और ये देखें जी ये मैं आपको 2 दिन 1 दिन पहले का दिखा रही हूँ। सीन जो मैंने कैप्चर किया हुआ है, हमारे घर कुछ गेस्ट आए हुए थे, मेरे ताया-अब्बू आए हुए थे और हम लोगों ने खाना बनाया था और आजकल हमारे साथ क्या हो रहा है कि दोपहर के टाइम जो है वो हमारी गैस बंद हो जाती है। चले माना कि सब लोगों के रोज़े होते हैं लेकिन कुछ लोगों के रोज़े नहीं भी होते, तो उन्होंने खाना खाना होता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे है जैसे हम लोग चाँद पे रह रहे हैं और ये देखें जी हमें इमरजेंसी में सिलेंडर जो है वो भरवा के लाना पड़ा और सिलेंडर पे ये हाल हुआ हमारे बर्तनों का। कितना मेसी काम हुआ जब इस तरह से अचानक से गेस्ट आपकी तरफ आ जाएँ और आपके घर में गैस ना हो और आप लोगों को खाना बनाना पड़ जाए, तो कितने मसले मसाइल बनते हैं। तो ख़ैर जी हम लोगों ने आलू चिकन बनाया हुआ था और साथ में अम्मी ने ये सेवइयाँ बनाई थी, ये हाथ की बनी मैदे की सेवइयाँ होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं। तो बस ऐसे ही जी दिन गुज़र गया और फिर मैंने थोड़ी-सी रेस्ट की, फिर मैं मतलब फ्रेश हुई और उसके बाद मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही थी यहाँ पे और ये मैं अपने लिए बना रही थी शिकंजवी और इसमें मैंने डाले हैं बेसिल सीड्स जिसको तुख्मलंगा भी कहते हैं। मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं, वैसे भी मतलब इफ्तारी के टाइम काफ़ी अच्छी होती है क्योंकि ये ठंडी होती हैं, मैदे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं।
तो मैंने अपने लिए ये बना लिया था और भाई मेरे लिए बाज़ार से ले आए थे, रोल लेके आए थे, चिप्स लेके आए थे। उन्होंने कहा था कि थकी हुई और कपड़े वगैरह वॉश किए हैं तो इसलिए इफ्तारी में अपने लिए कुछ ना बनाओ, हम लोग बाज़ार से ले आएँगे। और वैसे भी अम्मी ने साथ में मिक्स वेजिज़ राइस बनाए हुए थे और वो हमारी पूरी फैमिली के ऑलमोस्ट फ़ेवरेट हैं, क्योंकि वेजिज़ राइस जो होते हैं वो आपको पता है काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आज उसमें मतलब शिमला मिर्च नहीं थी, मुझे तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन मेरे भाई नहीं खाता तो इसलिए मतलब हम लोगों ने उसको स्किप कर दिया। तो बाद में जी खाना खाया और राइस मैंने थोड़े से खाए और उसके बाद इफ्तारी के बाद आपको पता है फिर नमाज़ पढ़नी होती है, फिर उसके बाद इशा की नमाज़ का टाइम हो जाता है। तो फिर इशा के बाद मैंने चाय अपनी एन्जॉय की और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा आज का दिन था। मैंने कहा जी मैं अपने व्लॉग का एंड कर लेती हूँ यहाँ पे और साथ में कह लेती हूँ कि जो मैं स्टार्ट में कह रही थी कि देखते हैं आज 29 रोज़े होते हैं या 30 होते हैं। मेरा जो आइडिया था, मेरा जो तुक्का था कि 30 रोज़े होंगे, तो मेरा जो तुक्का है वो बिल्कुल ठीक हो गया है जी। पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला सैटरडे को ईद होगी और सुबह जो है वो आखिरी रोज़ा होगा। इस बार 30 रोज़े हो रहे हैं। मुझे लग रहा था कि सऊदी अरेबिया भी इस बार 30 रोज़े ही करेंगे, लेकिन यह है कि वहाँ पे मतलब ऐलान हो गया कि वहाँ पे सुबह ईद होगी। तो मेरी तरफ से जितने भी मतलब मेरे देखने वाले हैं, जो मेरे चैनल को देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मतलब अरब अमारात से हैं, सऊदी अरेबिया से हैं, उसके अलावा यूएई से हैं या उसके अलावा कहीं भी अगर मुझे देखते हैं, तो आप सब लोगों को मेरी तरफ से एडवांस में ईद मुबारक। क्योंकि आप लोगों की कल ईद है और हमारी परसों है, आज आप लोग की चाँद रात है। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा आज चाँद रात मुबारक हो और सुबह ईद मुबारक हो। अल्लाह करे कि ये ईद आप लोगों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए। और इसी तरह जी सेम टू सेम हम कल रात अपनी चाँद रात सेलिब्रेट करेंगे, तो हमें टाइम मिल गया है अपने सारे काम करने के लिए जो हमारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो हम कल सारे का सारे वो करेंगे और उसके अलावा कोशिश करेंगे कि कल हम भी कोई थोड़ी बहुत मेहंदी लगा लें, क्योंकि ईद जो होती है वो सवैयाँ छोटी जो होती है मेहंदी और चूड़ियाँ इसकी होती है। चूड़ियाँ मैं इतनी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मेहंदी और सवैयाँ तो हम लोग ज़रूर सवैयाँ खाएँगे भी और मेहंदी लगाएँगे भी। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल चाँद रात के व्लॉग में मुलाकात होती है। तब तक अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप लोग हमेशा रहेंगे। और एक और रोज़ा रखते हैं सुबह इंशाल्लाह, तो आप लोगों से कल मुलाकात होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।